डॉक्टर ट्रूथ में आपका स्वागत है। मैंने डिसाइड किया था जब मैंने अपनी डॉक्टर ट्रूथ की जर्नी करी थी कि मैं हमारे जो कुछ चीफ डॉक्टर्स हैं जो पूरे टाइम सेक्सुअल टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, गंदे गंदे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, मैं वो घिना काम कभी नहीं करूँगा। बट बार बार मेरे फीड पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनको आंसर कर रहा हूँ। ये टॉपिक का नाम मैंने लिखा है पॉर्न एडिक्शन। इसी के तहत मैं आपके बाकी सवाल भी जो आपने पूछे आंसर करूँगा। तो ये देश अभी एक बहुत बड़े पॉर्न एडिक्शन के दौर से गुजर रहा है। भारतवर्ष की हम जो बात करते हैं, जो बेचारी छोटी छोटी बच्चियाँ, आप पेपर में पढ़ेंगे 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया, 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया। ये जानने वाले, किसी का कजिन भाई, किसी का चाचा, इस तरीके के लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पॉर्न वीडियो देखा है, वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं और उन्होंने ऐसा काम कर दिया। और ज़्यादातर ये बेचारी बच्चियों के साथ और औरतों के साथ ही होता है जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मैं केवल रेप की बात कर रहा हूँ। प्रताड़ना तो आजकल औरतें भी बहुत ज़्यादा मर्दों को देने लगी है, काट काट के उनको ड्रम में भरने लगी हैं, अपने पतियों का मर्डर करने लगी हैं, धक्का देने लगी हैं। ये एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग कभी वीडियो बनाएंगे। बट अभी बात केवल रेप और पॉर्न एडिक्शन की हो रही है। तो पॉर्न एडिक्शन आदमियों में ही ज़्यादातर देखा जाता है और रेप भी ज़्यादातर बहुत ओवरवेलमिंगली परसेंटेज आदमी ही औरत का करते हैं। अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं तो मोबाइल से दूर रखना है। 18 के पहले उनको मोबाइल नहीं देना है। उनका मन कोमल रहता है, तब से जो पॉर्न की आदत लगती है। एक किसी ने कोई वीडियो डाल दिया ऐड का, ये पॉर्न वेबसाइट्स बच्चों को ट्रैप करने के लिए वीडियोस भी डालते हैं। ऐसे सर्फिंग में जो बच्चे करते हैं, इवन यूट्यूब में कुछ दूसरी टाइप की लिंक्स होती हैं जो उन वेबसाइट्स तक ले जाती हैं। तो आप पहले तो अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। सेकंड, अगर आप कोई वयस्क हैं जिसको पॉर्न एडिक्शन हो गया है, साइकाइट्रिस्ट से मिलें, अपने सेक्स स्पेशलिस्ट से मिलें, वो इसको निकलने के तरीके बताएंगे। सबसे पहला तरीका है उसको बंद कर दें, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन से अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ आप प्रेरित होते हो। आपके एक्सपेक्टेशन सेक्स से अननेचुरल हो जाते हैं। जो आप पॉर्न में देख रहे हो वो नेचुरल नहीं है। कई उन लेडीज को जिनके साथ वो एक्ट हो रहे हैं, उनको नशा दिया जाता है, उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया तो सभी को दिया जाता है। वो प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं है, वो एक्टिंग चल रही है। कोई भी एक डेढ़ घंटे से इस तरीके की एक्टिविटी में प्लेजर डिराइव नहीं करता। बार बार लोग पूछते हैं कि मैस्टरबेशन फीमेल या मेल हो, इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि नहीं, अगर नेचुरली हो रहा है, जब किसी की व्यक्ति का नेचुरल डिजायर्स को लेके मैस्टरबेशन हो रहा है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। अगर आप पॉर्न एडिक्ट बन गए हैं, पॉर्न देख के दिन में 4 5 बार 10 बार इस तरीके की भी पेशेंट आते हैं, वो बिल्कुल एबनॉर्मल है, वो भी एक एडिक्शन है। इसके लिए डॉक्टर से मिलें और रोकें। नेचुरली बिल्कुल किसी भी फॉर्म से आप में वीकनेस नहीं आएगी। कोई एक्ने मैस्टरबेशन की वजह से नहीं आते, कोई स्किन डिजीज मैस्टरबेशन की वजह से नहीं आती, चेहरे में कम या ज्यादा बाल मैस्टरबेशन की वजह से नहीं होते। और टॉप एथलीट्स का अलग अलग है। कुछ लोग मेन गेम्स के पहले सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, एब्स्टिनेंस में बिलीव करते हैं। बट वो सब आपका इंटरनल फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे डिपेंडेंट है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स। तो साइंस बिल्कुल नेचुरली जो चीज हो रही है उसके लिए मना नहीं करता। बट पॉर्न देख के अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप बीमार हो रहे हो, आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, सेक्सुअल लाइफ बाद में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचें।